एचसीओ फ्रेंडली आर्टिकल्स को लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हेडिंग टैग कैसे लिखा जाता है, सब हेडिंग टैग कैसे लिखा जाता है और माइनर टैग हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनर हेडिंग को कैसे लिख सकते हैं। यानी कि मैं आपको ये बताऊं कि H1, H2 और H3 टैग को कैसे लिखा जाता है, किस तरह से प्रयोग किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। अक्सर लोगों को ब्लॉगर में अगर यूज करते हैं तो ब्लॉगर में फैसिलिटीज दे दिया जाता है, लेकिन लाइक कई लोग को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर हेडिंग टैग कहाँ पर मैं लिखूं, सब हेडिंग को कहाँ यूज करूं, माइनर हेडिंग को कहाँ यूज करूं और पैराग्राफ नॉर्मल को कहाँ यूज करूं। अक्सर लोग यहीं पर फंस जाते हैं और उनको दिक्कत हो जाती है। उठा पुठा कर जो भी ब्लॉग आया वो लिख दिए आर्टिकल्स और पब्लिक कर दिए गूगल में, लेकिन उस चीज़ को गूगल नहीं मानता है क्योंकि गूगल का एक अथॉरिटी है। गूगल को भी एक जेन्युइन कंटेंट रखना चाहिए, रखते हैं, इसीलिए वो गूगल उसी चीज़ को रिकमेंडेड करता है जो एक प्रॉपर वे में हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने खुद बताया है कि किस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको एक हेडिंग टैग लिखना है, हेडिंग कहाँ कैसे लिखा जाता है, सब हेडिंग कहाँ पर यूज करते हैं और माइनर हेडिंग को कहाँ पर यूज किया जाता है। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो वहाँ पर तो दिया हुआ रहता है, प्लगइन की वजह से आप जान सकते हैं कि कहाँ पर हम हेडिंग और सब हेडिंग को यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉगर में कई लोगों को समस्या होती है, जो मैं आज आपको दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट भी कर देना है। तो मैं आपको जो प्रैक्टिकल होकर बताऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आर्टिकल्स को कैसे लिख सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स कैसे लिख सकते हैं। उस वीडियो को चाहे तो आप बात कर सकते हैं, ये रहा इस वीडियो का। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि कैसे आपको हेडिंग, सब हेडिंग और माइनर हेडिंग को कैसे लिखा जाता है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक प्रॉपर वे में आर्टिकल्स लिखते हैं तो उसमें अगर आप हेडिंग, सब हेडिंग अच्छे से दोगे तब आपके पेज ऑथोरिटी बढ़ेगी, गूगल में 100% रैंक करेगा। चलिए मैं शुरू कर लेता हूं। सबसे पहले ऊपर में आता है टाइटल की बात। यहाँ पर आपको वही चीज देना है जिस टॉपिक के ऊपर में आप आर्टिकल्स लिख रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, तो मैं यहाँ पर एक आर्टिकल्स लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट यहाँ पर टाइटल लिख लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर में मैंने लिख लिया है टाइटल को, यहाँ पर मैंने लिख लिया है एक मैंने शॉर्ट टाइटल लिख लिया है कि हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। मैंने इसको हिंदी में भी लिख लिया है, बिजनेस शुरू कैसे करें। ये रहा टाइटल। इसको आप हेडिंग, कई लोग सोचते हैं कि एक H1 है यानी कि हेडिंग 1 है, तो यहाँ से आपको क्या करते हैं, आप फिर H2 से शुरू कर देते हैं। जो मैं आपको पहले बताया हूँ कि H1 और H2 कौन होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ से आपके ऑप्शन दिखेगा, पैराग्राफ का रहेगा, एक ऑटोमेटिक सेट रहेगा बाय डिफॉल्ट। तब आपको यहाँ पर एक एरो दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा कि H1 किसको कहते हैं, H2 कैसे किसको कहते हैं और H3 कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं। तभी आप जान पाइएगा कि इसको यूज कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा हेडिंग का, इसको हम लोग H1 कहते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन दिख रहा होगा सब हेडिंग का, इसको हम लोग H2 कहते हैं। और एक यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा माइनर हेडिंग का, इसको हम लोग H3 कहते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, जिसको जैसे इसको हम लोग कहते हैं H1, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया, इसको कहते हैं H1 हेडिंग को। और यहाँ से इसको कहते हैं H2 और यहाँ से हमें इसको जो लास्ट में आपको दिख रहा होगा माइनर हेडिंग, इसको हम लोग कहते हैं H3। यहाँ पर मैंने दोनों चीज, तीनों चीज बता दिया किसको कहते हैं। लेकिन आपको एक दिमाग में कंफ्यूजन होगी, एक सवाल होगा कि भाई ऊपरे जो है इसको क्या कहते हैं, मेजर हेडिंग को। तो मेजर हेडिंग के मैं आपको बता दूं कि मेजर हेडिंग जो कि बाय डिफॉल्ट अभी ही गूगल में अप्रूव आया है, गूगल में अपडेट किया गया है, गूगल ब्लॉगर में मेजर हेडिंग की आने की वजह से ब्लॉगर में काफी चेंजेस हुए हैं। कुछ चेंजेस के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। जैसे पहले मैंने बताया था कि H1 इसको बोलते हैं, H2 की इसको बोलते हैं और H3 इसको बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि मेजर हेडिंग को कैसे यूज किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मेजर हेडिंग को अपडेट किया गया तो यहाँ मेजर हेडिंग ही H1 हो गया। मैंने पहले बताया था कि H1 ए था, लेकिन मेजर हेडिंग ही H1 है। मैं यहाँ पर फिर बता देता हूँ, ये रहा H1 जो कि हेडिंग 1 है, फिर ये रहा H2, ये रहा H3 जो कि सब हेडिंग है, और ये रहा H4। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि H1 ए था जो कि हेडिंग था, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि H1 को यहाँ पर यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर मेजर हेडिंग के रूप में यूज किया जाता है। अब आपने समझ गया होगा कि कौन किसको बोलते हैं H1, कौन किसको बोलते हैं H2 और कहाँ किसको H3, H4 बोला जाता है। अब दो चीज यहाँ पर और छूट जाती है, जो कि पैराग्राफ और यहाँ पर एक और ऑप्शन है नॉर्मल, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये दोनों को कैसे यूज किया जाता है। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से आपको मेजर हेडिंग को कहाँ यूज किया जाता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से हेडिंग को कहाँ यूज करना है, उसके बाद यहाँ पर सब हेडिंग को कहाँ यूज कर लेना है।
चारों मैं बताऊंगा, सारा चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मेजर हेडिंग का यूज कहाँ करना है, तो सबसे पहले मैंने ऊपर में टाइटल लिखा। अगर इसमें आप हेडिंग देना चाहते हो तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से मैं आपको डेमो के लिए यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये रहा जो कि यहाँ से मैंने मेजर हेडिंग डाल दिया, यानी कि ये रहा मेरा मेजर हेडिंग। अब आपको समझ में आगे थोड़ा सा आ जाएगा कि कैसे यहाँ पर सब हेडिंग और हेडिंग को यूज किया जाता है। यहाँ पर जो थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना होता है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपने कंक्लूजन दे सकते हैं। यहाँ पर अबाउट बारे में लिख सकते हैं, स्टार्ट बिजनेस कैसे करें, यहाँ अपने बारे में 2-3 शब्द यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो कि यहाँ से एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको हेडिंग ऐड करना होता है, जो मैं आपको आगे बताता हूँ ताकि सारा आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से यूज करना होता है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर कुछ भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो ये मैंने टाइप कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि बता देता हूँ कि इसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा हाउ टू स्टार्ट ए ऑनलाइन बिजनेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। इसको मैंने H1 डाल देता हूँ, H2 डाल देता हूँ, जो कि हेडिंग में आ गया। अभी ये रहा जो मेजर हेडिंग है, ये रहा एक सब हेडिंग है। अब मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा कि यहाँ किस तरह से लिखना है। तो यहाँ से भी अगर जो भी चीज लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं। जो कि यहाँ से लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको ऊपर क्लिक कर देना होगा, जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको इससे क्लिक करना होगा और एक पैराग्राफ का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना होगा। सबसे पहले इसको बोल्ड कर लेना होगा, जो कि H1 डालिए, H2 डालिएगा हेडिंग के लिए। उसके बाद आपको यहाँ इंटर दाबिएगा और यहाँ से आपको पैराग्राफ या फिर नॉर्मल लिख दीजिएगा। यहाँ से मैंने अगर यहाँ से एक और देना चाहता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फिर मैंने लिखा है हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब मार्केटिंग बिजनेस, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, हाईलाइट कर देना होगा, जो कि एक आप लोग समझ में आ गया होगा कि यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब बिजनेस मार्केटिंग, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले इसको भी आपको यहाँ से बोल्ड कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब हेडिंग कर लेना है, क्योंकि मेरा ये रहा हेडिंग है और ये रहा एक सब हेडिंग है। और मेजर हेडिंग क्या हुआ कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, इसको कहते हैं मेजर हेडिंग। और इसमें ही पार्ट आता है जो कि अलग कैटेगरी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हेडिंग। अब इससे अंदर क्या होता है, इसके अंदर आया कि हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसमें हम यूट्यूब ऐड कर देता है, तो यूट्यूब मार्केटिंग, यानी कि ये रहा हमें सब हेडिंग। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर पर, जो कि ऑप्शन आती है मेजर हेडिंग यानी माइनर हेडिंग। तो माइनर हेडिंग में हम लोग ये लिख सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट कंटेंट मार्केटिंग बिजनेस, जो कि यूट्यूब में ही आया, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं हाउ टू स्टार्ट शूटिंग वीडियो मार्केटिंग, यहाँ पर ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा किस तरह से हमें एक हेडर्स मेजर हेडिंग कैसे प्रिंट के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर लिख दिया हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब कंटेंट मार्केटिंग बिजनेस, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम लोग डाल देते हैं माइनर हेडिंग में। तो ये रहा इसका मेरे माइनर हेडिंग आ गया और ये रहा इसका माइनर हेडिंग आ गया। ध्यान देना है कि आपको जो भी बीच में लिखना है उसके बगल में आपको पैराग्राफ जरूर छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पैराग्राफ डालिएगा, इसके बारे में कुछ लिखिएगा तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे देना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक पैराग्राफ देना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपने कुछ लिखिएगा, तब आपको यहाँ से जाकर इंटर आपको पैराग्राफ दे देना है। अब आपको इसके बारे में भी लिख दिया, तब आपको अगर दूसरा फिर स्टार्ट करना है टॉपिक, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको फिर से एक मेजर हेडिंग डालना है। मेजर हेडिंग तो ये रहा। अब इसका ही रिगार्डिंग में अगर आप और लिखना चाहते हैं तब आपको यहाँ से, अगर आप लिखना चाहते हैं हाउ टू स्टार्ट यहाँ पर यूट्यूब, यानी कि फिर लिखना चाहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग बिजनेस, तब यहाँ से आपको जाना है और यहाँ से हेडिंग को चूज कर लेना है और हेडिंग यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। बार बार फिर इसी तरह से रिपीट होते चले जाएगी। अब पैराग्राफ को हम लोग यहीं पर यूज करते हैं, जो कि देख सकते हैं नॉर्मल, यहाँ से हम लोग लिखने के लिए पैराग्राफ यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल आया तो नॉर्मल को भी उसी तरह यूज करते हैं। नॉर्मल और पैराग्राफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद इसी तरह से आपको H1, H2, H3, H4 तक हम लोग लिख सकते हैं। पैराग्राफ और सब सारा चीज यूज करने के लिए बता दिया कि कैसे लिख सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकल होकर बताया था, तब आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोज इसके रिगार्डिंग बना रखा है, उसके जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट को जाकर चेकअप कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।